हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैं स्पीडी करेंट अफेयर्स का जो एक सीरीज़ शुरू की हूँ कि फर्स्ट पेज से लेकर इस पूरे बुक को ख़त्म करने का और प्रत्येक पेज में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको बता देने का, ताकि आप लोग उसको टिक आउट करके अपने बुक से उसको याद कर लें और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और एक और बात, आप लोग जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जिस भी नए स्टूडेंट्स के पास मेरी वीडियोस जा रही है वो लोग डेली मेरा कम्युनिटी सेक्शन जो है वो चैनल पे जाके कम्युनिटी सेक्शन चेक करें। वहाँ मैं डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालती हूँ, आप लोग उसका आंसर दें। और वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो या तो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं जो या आ सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो ये चीज़ आप चेक करेंगे। और इस सीरीज़ के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, स्पीडी करेंट अफेयर्स सीरीज़ करके। तो जितने भी लोग हैं आप लोग वीडियोस, सारी वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज जो है इस सीरीज़ का थर्ड डे है, ठीक है। और एक और मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट किया था, जिन भी लोगों ने 1275 दरोगा मेंस का एग्ज़ाम दिया है, उसमें एक क्वेश्चन था जो कि मेजर ध्यानचंद्र जो खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसमें ये दिया था कि जो चिराग शेट्टी जी है उनका संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको स्पीडी में दिया हुआ है जहाँ पे पुरस्कार वगैरह संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो वो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया है, आप लोग जाके चेक करेंगे। जो भी करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था वो इसी स्पीडी के बुक से था। और मायने ये रखता है कि इस बुक में हमें कौन से क्वेश्चंस पे जोर देना है, कौन सा पोर्शन देखना है और कौन सा पोर्शन नहीं देखना है, क्योंकि बुक्स में तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और वहाँ से निश्चित है कि क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक और आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे, तो आप लोग वो चीज़ें देखेंगे और एक बार कम्युनिटी जाके पोस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मेरा टारगेट है वो आप ये बुक देख सकते हैं, ये वाली बुक की मैं बात कर रही हूँ, स्पीडी करेंट अफेयर्स की। आज पेज नंबर मैंने सेकंड उठाया, ठीक है। मैंने फर्स्ट और एक बीच का टॉपिक कंप्लीट कर दिया। पेज नंबर सेकंड में जो हम लोग अभी चल रहे थे, आपको प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल, ठीक है। लोकपाल का जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है प्रदीप कुमार मोहंती। तो ये आप लोग याद रखेंगे। लोकपाल का जब पद सृजन किया गया था भारत में, तो प्रथम जो लोकपाल बनाए गए थे वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिनाकी चंद्र घोष जी थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि लोकपाल जो भारत में प्रथम लोकपाल बनाए गए थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के जो प्रथम लोकपाल थे उनका क्या नाम था। अभी जो वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष वो कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग। तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया जी है। और 1275 के मेंस में क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड था, ठीक है। 16 वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, ये आपको पता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा था, आप लोग सबको पता होगा, जो भी लोग क्वेश्चन देखे होंगे या मेंस एग्जाम दिया है, जिन लोगों ने भी, उन सबको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। और अरविंद पनगड़िया जी ये कौन थे? जो हमारा नीति आयोग जो बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को, तो उसके पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। क्योंकि अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जी थे। तो उस समय के जो उपाध्यक्ष थे वही अरविंद पनगड़िया जी थे, नीति आयोग के, जो अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ों को आपको कनेक्ट करके पढ़ना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें छूटे नहीं। हो सकता है कि सभी लोग ये पढ़ के जाए कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। ये एक बार पूछ दिया, तो क्वेश्चन को अगर घुमाएगा तो ये भी तो पूछ सकता है कि इससे पूर्व ये किस आयोग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है। प्रतिस्पर्धा आयोग, तो ये है रवनीत कौर, इसके जो अध्यक्ष है ये रवनीत कौर। ये जो पैराग्राफ है वो टोटली इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपने बुक्स में टिक लगाए, उसको पूरे को पढ़े। और जिस पे मैं ज़्यादा जोर दे रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, वो तो आपको बिल्कुल भी याद करना है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, जैसे अल्पसंख्यक है, फिर से आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। ये चारों चीज़ें तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि ये BPSC का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है वो है, ठीक है।
तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मैंने एक दिन वीडियो बनाया था। पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो विजय सांपला जी थे, और अभी जो वर्तमान में किशोर मकवाना जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये 100% है कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा, खासकर हो सकता है बीपीएससी के भी, जो 70वीं बीपीएससी है उसमें ये पूछे, या कोई भी इम्पोर्टेंट अभी जो एग्ज़ाम चलेगा उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है हर्ष चौहान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तो अरुण कुमार मिश्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानून को, ये भी इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये जो पूरा आपको एक जो पैराग्राफ है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आप लोग अपने बुक का स्पीडी करेंट अफेयर्स का ये पूरा याद करेंगे, और हमेशा याद रखेंगे कि न्यूज से आप लोग जुड़े रहे। जिसके भी अध्यक्ष चेंज हो वहाँ पे आप अपने बुक में उस चीज़ का सुधार कर लेंगे। जिस प्रकार से देखिए मैंने सुधार किया, अगर कोई भी आयोग के अध्यक्ष चेंज होते हैं और अभी तक मैंने जैसे न्यू करेंट अफेयर्स नहीं लिया है, ठीक है, अपडेट नहीं है, तो मैं इसको बुक में ही अपडेट कर लेती हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने बुक में ही अपडेट कर लिया करो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमारा है वो किस पोर्शन से है, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि रेलवे बोर्ड। तो आपको पता है कि रेलवे बोर्ड की पहली जो महिला अध्यक्ष एवं सीईओ बनाई गई है जया वर्मा सिन्हा। तो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। जहाँ भी आपको पहला दिखे ना, खास करके पहला, तो वो पोर्शन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है सेबी। सेबी की जो अध्यक्ष है वो अभी माधवी पूरी बुच है, ठीक है, माधवी पूरी बुच। कभी कभी सेबी है, ये सब चीज़ों का क्या होता है ना कि फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। कुछ चीज़ों का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक ट्रेंड है। बीपीएससी में भी पहले इस तरीके के फुल फॉर्म बहुत पूछता था, अब तो खैर ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन पहले पूछता था, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट रखेंगे कि नितिन गुप्ता इसके अध्यक्ष है। और नेक्स्ट है सीबीआईसी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, तो संजय कुमार अग्रवाल, ये आप याद रखेंगे। बाकी सबको एक बार देखेंगे, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, ये आप याद रखेंगे। पीडी वाघेला, ठीक है, पीडी वाघेला जी इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट उड़ाई, UIDAI, ठीक है, अमित अग्रवाल इसके अध्यक्ष है, ये आप याद रखेंगे। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो मृत्युंजय कुमार नारायण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। और कल मैंने आप लोगों को पता है कि लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो मैंने आप लोगों से कमेंट में पूछा था, तो बस एक स्टूडेंट ने जवाब दिया था, विराट कोहली जी करके जिनका आईडी है। तो उन्होंने जवाब दिया था, और मैंने पूछा था कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, और राज्यसभा से कितने होते हैं, और लोकसभा से कितने होते हैं। तो जो भी मैं सवाल पूछूं, प्लीज़ आप लोग वो कमेंट में लिखें। इससे क्या होता है कि आपको वो सवाल हमेशा के लिए याद हो जाता है। और जो भी लोग कमेंट करेंगे मैं उन सब का कोशिश करूँगी कि अपने वीडियो में उन लोगों का नाम लूँ, ठीक है। तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है वो अधीर रंजन चौधरी है, ये आपको पता है। फिर है प्राक्कलन समिति, तो इसके जो अध्यक्ष है वो गिरीश बपाट है। तो आज आप लोग बताएंगे कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, और ये पूरे सदस्य किस सभा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये आप लोग बताएंगे। फिर नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है, तो संतोष कुमार यादव। तो ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें यही चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। कुछ फुल फॉर्म्स देख लेंगे, और कुछ ये जो आपको समितियां है वो देख लेंगे। टोटल चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट महारत्न कंपनियां, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अभी कुल 13 महारत्न कंपनियां, ये भी पूछ देगा नंबर, ठीक है, महारत्न कंपनियों का नंबर पूछ देगा। और कभी कभी ये भी पूछ देता है, 4-5 आपको ऑप्शन दे देगा, और उसमें से पूछ देगा कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनियां नहीं है। जैसे कि एक किसी एग्ज़ाम में अभी जस्ट पूछा था कि इसमें से कौन सा जो वो होता है ना कि कौन सा लोकल बॉडीज़ है, ठीक है, इस तरीके से करके कुछ 2-4 ऑप्शन था, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है छांटने के लिए, ठीक है, कि सरकारी कंपनियां कौन सी है, इस तरीके से करके। तो आप ये याद रखेंगे।
जैसे कि महारत्न कंपनियों को एक बार मैं दोहरा देती हूँ, NTPC, ONGC, सेल, गेल, IOCL, CIL, BPCL, भेल, HPCL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, PFC, REC, A1, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये 13 है महारत्न कंपनियां, ये 13 का नाम आपको याद होना चाहिए और नंबर कितने ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं, तो नेक्स्ट सार्वजनिक उपक्रम और जो वो अध्यक्ष सह प्रबंधन, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको नहीं टच करेंगे क्योंकि जो ज़रूरत नहीं है उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब है नेक्स्ट, आप लोग अपने बुक में देखेंगे शिक्षण एवं एकेडमिक संस्थानों के प्रमुख। ठीक है, शिक्षण एवं एकेडमिक संस्थानों के प्रमुख, तो इसको आप लोग देखेंगे तो इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है UGC। हमेशा आप लोग देखते हो कि UGC जो है वो न्यूज़ में रहती है, यूनियन ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष वो आपको M जगदीश कुमार हो जाएंगे, ये आप याद रखें क्योंकि ये न्यूज़ में हमेशा बना रहता है, तो हो सकता है कि ये पूछे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो NCERT, ये तो हम सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक नॉलेज के भी हिसाब से और ऐसे भी याद रखना चाहिए कि इसके निदेशक कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको CBSE, तो CBSE का भी जस्ट जो अध्यक्ष है वो चेंज हुआ है, पहले निधि छिब्बर जी थी, अभी राहुल सिंह बने हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत, और इसमें अब मुझे नहीं लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट है, बाकी सब सुना सुनाया हुआ विश्वविद्यालय है कुछ, लेकिन उसके जो अध्यक्ष है वो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, तो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI। ठीक है, तो KN शांता कुमार, ये आप बस याद रखेंगे, PTI पूछा है, BPSC में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये इस पेज का जो लास्ट है पैरा, उसके बाद इस वीडियोस को समाप्त करेंगे। तो लास्ट पैरा वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, इसमें भी लगभग सभी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहला इसरो के अध्यक्ष, तो ये भी याद रखेंगे कि उनका नंबर क्या है, S सोमनाथ है, तो कि 10th नंबर के है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग AK मोहंती, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड दिनेश कुमार शुक्ला, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, तो विवेक भसीन। आप बताएंगे कि जो बार्क है वो कहाँ पे है। ठीक है, वहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, बार्क का मुख्यालय कहाँ है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। दूसरा है DRDO, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समीर V कामत, और ये भी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, समीर V कामत, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद, तो T रामास्वामी, ये याद रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जितना भी है, जितने भी इसमें 4 4 8 है। ठीक है, इस पोर्शन में 8 क्वेश्चंस आपको दिए हुए, आठों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खासकर जो आपको इसरो के अध्यक्ष है वो, DRDO के जो अध्यक्ष है वो, फिर से आपको तीसरा हो जाता है बार्क का, और चौथा आपको CSIR का। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यही इसका फुल फॉर्म है जहाँ तक मुझे याद। हाँ, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो ये याद रखेंगे। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो ये जो आज का टॉपिक है और ये पेज है, आप लोग देख सकते हैं। ये पेज मैंने पूरा नीचे तक का ये जो है मैंने ये कवर कर दिया है, जो कि लास्ट अभी मैंने ये चीज़ कराया है, ये यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। और नेक्स्ट पेज में खेल संगठनों के प्रमुख, कल इससे रिलेटेड वीडियो लाऊंगी, और ये वीडियो जो अभी आएगा वो डेली आएगा क्योंकि स्पीडी करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं चलता कि कौन कौन से पोर्शंस इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने बहुत बार एग्जाम दिया उनको बहुत तो आइडिया है, बट उनके लिए मेनली ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बुक को साथ में रखें, इस वीडियो को देखिए, नहीं हो तो स्पीड ही में ही इस वीडियो को एक बार देख के और आप लोग टिक लगा के इस चीज़ को याद करें। और जितने भी मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे, प्राक्कलन समिति और दूसरा कि मैंने बार्क का मुख्यालय कहाँ, ये 2 क्वेश्चन पूछा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। जिन्हें नहीं पता है वो गूगल के ही माध्यम से सर्च करके कमेंट करें, इससे आपको चीज़ें याद होंगी। और जिन लोगों को भी कोई और क्वेश्चन पूछना है, चाहे कोई और सजेशंस देने हैं, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करें। और अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।